हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे, उम्मीद करते हैं। और हमने कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ लिया? कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की विशेषताएं, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, ये सब पढ़ लिए हैं। आज जो हमें अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका मेमोरी। क्या है? मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना। डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? मेमोरी क्या है? तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जिस युक्ति या जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी मेमोरी कहलाती है। डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से जिसका प्रयोग करने स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? मेमोरी। डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए का प्रयोग करते हैं, जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं मेमोरी कहलाती है। ये तो हुई मेमोरी की परिभाषा। इसके बाद मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार से बंटी हुई है। दो प्रकार से बंटी हुई है। कौन कौन सी है? एक को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल इंटरनल जो होती है इसे हम आंतरिक मेमोरी कहते हैं। एक मेमोरी होती है एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी, इस मेमोरी बाह्य मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब ये कई प्रकार से बनती है। ये दो प्रकार की मुख्य रूप से। दो प्रकार कौन कौन से सर? एक तो आपके आप पढ़ते हो रैम मेमोरी और दूसरी आप पढ़ते हो रोम मेमोरी। रैम मेमोरी और दूसरी आप क्या पढ़ते हो? रोम मेमोरी। रैम जो होती है इसकी परिभाषा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम। ये मेमोरी जो होती है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का मतलब इस मेमोरी को हम कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी। रैम मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी। दूसरी जो मेमोरी रहेगी रोम, इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। दूसरी जो मेमोरी रहेगी आपके एक्सटर्नल। ये तीन प्रकार की बांटी हुई है। थोड़ा आगे देता हूं। तीन प्रकार कौन कौन से? इसमें पहला प्रकार आपका है मैग्नेटिक मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी जिसको बोलते हो। दूसरा आपका मेमोरी रहेगा वो रहेगी ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी।
मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी रहेगी, जिसमें चुंबकीय रूप से वो स्टोर करने का कार्य करेंगे, वो क्या रहेगी, चुंबकीय मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कौन सी रहेगी, जिसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसमें स्टोर रहते हैं। जैसे बात करते हैं सर हम एसडी कार्ड। एसडी कार्ड जो आप एसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेकेंडरी डिवाइस, जो हम ऊपर से मेमोरी डालते हैं ना, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हो, तो आपकी एसडी कार्ड होती है। दूसरी जो रहेगी आपके पेन ड्राइव, पेन कार्ड नहीं है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। और तीसरी मेमोरी यूएसबी। सर यूएसबी तो वो चिप होती है, हाँ सर वही होती है। यूएसबी में जो हम लगाते हैं ना वही, यूएसबी में मेमोरी कार्ड भी लगता है। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस। मैग्नेटिक कौन सी होगी, जैसे हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव नहीं होती, वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। फुल फॉर्म रहती है इसकी एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ब्लू रे डिस्क है। तीसरी जो मेमोरी रहती है वो आपकी है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है सर, ये भी बताओ हमें, थोड़ा थोड़ा बताओ तो सही। ऑप्टिकल डिस्क में आपके सीडी है, डीवीडी है, ये रहेगी सीडी डीवीडी, ये क्या रहेगी, ऑप्टिकल डिस्क रहेगी। ये प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से क्या है, मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क कौन सी है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो देख लेना। और मैग्नेटिक डिस्क में आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और ये चुंबकीय टेप, यानी कि मैग्नेटिक टेप भी आप बोल सकते हो, ये बीच में रहती है मैग्नेटिक टेप। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक एसडी कार्ड होता है, पेन कार्ड होता है, सॉरी पेन ड्राइव होती है, पेन कार्ड है, पेन ड्राइव होती है, यूएसबी होती है। ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी ये रहेगी। तो इस प्रकार की ये प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमने देखा एक नंबर पर रैम और दूसरे पर रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होती है इसको इसको हमने क्या बोला, वोलेटाइल बोला, तो ये क्या मेमोरी होगी, ये नॉन वोलेटाइल हो गई। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है उसमें डेटा क्या रहता है, स्थायी रूप से स्टोर रहता है। डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रोम का किया जाता है। कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से लिख लेना, ये समझ में आ गया होगा। मेमोरी क्या होती है बताओ जल्दी से, लिखा हुआ सामने, डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी जिस डिवाइस का हम काम लेते हैं वो मेमोरी कहलाती है। मेमोरी दो प्रकार की, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम, और तीसरा वो कैश मेमोरी, वो भी हम पढ़ेंगे। सर कैश मेमोरी तो नहीं पढ़ा है, वो भी हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी नहीं, आराम से सभी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ देंगे। रैम, रैम के बारे में बताया, रैम क्या होती है, अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। और रैंडम एक्सेस फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है। ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन का मतलब स्थायी है, नॉन का मतलब स्थायी है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधा पता नहीं उनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो आंसर रैम रोम कुछ भी लगा सकते हो आप, तो देख लेना, ये अच्छे से याद करके जाना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क कौन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क होती है, ब्लू डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होता है, इलेक्ट्रॉनिक से एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी होता है, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है सीडी डीवीडी, ये काम में ली जाती है। अच्छे से समझ में आ गया, आ गया अच्छे समझ में, बताओ देखिए सर। वो मेमोरी जो होती है इंटरनल का मतलब ये होता है कंप्यूटर या मोबाइल में आपके पहले से जो मेमोरी रहती है लगी हुई, वो क्या कहलाती है, आंतरिक मेमोरी कहलाती है। यानी पहले से मौजूद मेमोरी जो होती है वो आपके इंटरनल मेमोरी कहलाती है। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, जो कंप्यूटर या मोबाइल में बाहर से डालते हैं। ये जितनी भी मेमोरी हार्ड डिस्क बाहर से लगती है, ब्लू डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे बाहर से लगते हैं। सीडी, सीडी सर जी बारह आ गए, ध्यान है, मान डीवीडी मान ध्यान, सब बारह आ गए, अच्छी तरह बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया तो आगे चला चला आगे, ठीक है चले दे आइए, ठीक है चलो।
रैम क्या होता है, रैम की परिभाषा बताओ सर। रैम की फुल फॉर्म बताइए सर, परिभाषा आपने नहीं बताई। तो देखो रैम क्या होती है, प्रोग्राम को चलाने के लिए, लिखो किसी प्रोग्राम को चलाने या रन कराने के लिए किसी न किसी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और वह मेमोरी कौन सी होती है, वह मेमोरी आपकी कौन सी होती है, रैम मेमोरी। तो रैम तो लिखा होगा तो सामने रैम की परिभाषा है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा को किस रूप में स्टोर करती है, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से स्टोर करती है। किसी न किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है, और कोई ना कोई प्रोग्राम जो चलता है वो कौन सी मेमोरी में चलता है, आपके रैम मेमोरी में चलता है सर जी, चलता है। कोई बात नहीं सर जी, हमें समझ में आ रही है तो आगे सुनो फिर बताओ। रैम एक नंबर हम पढ़ेंगे एस रैम। एस रैम क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। रैम की फुल फॉर्म आपको बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी का काम कहां पर होता है, इस मेमोरी का काम एस रैम यानी स्टैटिक मेमोरी जो रैम होती है, इस मेमोरी का कंप्यूटर में घड़ी यानी समय, बोल सकते हो समय तथा दिनांक, समय तथा दिनांक किस कौन सी मेमोरी में स्टोर रहता है, एस रैम में। वह मेमोरी कौन सी है जिस मेमोरी में समय तथा दिनांक स्टोर रहता है, वो आपकी मेमोरी हो जाएगी स्टैटिक रैम। दूसरी मेमोरी इसकी रहती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या करती है सर, कंप्यूटर को बार बार रिप्लेस होने की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर को बार बार रिप्लेस करने के लिए, या मोबाइल को भी आप कई बार देखते हो चलता नहीं है तो बार बार रिप्लेस करते हो, ऊपर नीचे करके रिप्लेस, तो रिप्लेस करने का जो काम करती है वो कौन सी मेमोरी करती है, डायनेमिक रैम। तो सबसे फास्ट मेमोरी जो हो गई वो कौन सी हो जाएगी, आपके डायनेमिक रैम। और ये भी पूछ लिया जाए कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी जो मुख्य मेमोरी के नाम से जानी जाती है, तो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, डायनेमिक रैम। कंप्यूटर को बार बार रिप्लेस करने का कौन सी मेमोरी काम करती है, डायनेमिक रैम। और मुख्य मेमोरी कौन सी है, डायनेमिक रैम। रैम और रोम कोई दिक्कत, एसरैम समझ में आ गया। एसरैम कंप्यूटर में घड़ी तथा समय तथा दिनांक या घड़ी तथा कैलेंडर सेट करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है वो एसरैम मेमोरी होती है। एसरैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैम, डायनेमिक का मतलब ये सॉरी क्या होता है, रिप्लेस करना, बार बार तेज गति से चलने वाली सुपरफास्ट। सुपरफास्ट का मतलब बार बार क्या करता है, रिप्लेस करता है, मुख्य मेमोरी कहलाती है। आगे चलते हैं फिर रोम मेमोरी। कौन सी मेमोरी, 2 नंबर पर हम पढ़ते हैं रोम मेमोरी। रोम मेमोरी कौन सी, रोम। फुल फॉर्म अभी सर बताया रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली का मतलब रीड ओनली, इस मेमोरी में जो डेटा लिखा है उसको आप केवल क्या कर सकते हो, इस मेमोरी में लिखे गए डेटा को केवल आप पढ़ सकते हो। यह आपके लिए यूज नहीं है, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। मतलब ये हुआ आप अपना डेटा इस मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। ये कंपनी के लिए यूजफुल है, ये कंपनी ने हमें केवल पढ़ने के लिए बनाई है। रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म से पता चल रहा है, रीड ओनली केवल पढ़ना। आपको कितना प्रकार की बताई है सर जी, 3 प्रकार की बांटियां, पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम। पी का मतलब यहां पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लिख देता हूं मैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सीधा लिख देता हूं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरी रहेगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल, रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल
मेमोरी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है पी रोम में लिखे गए प्रोग्राम को आप हटा नहीं सकते, यानी कि एक बार प्रोग्राम लिख दिया वह वही चलेगा। कंपनी चाहेगी चेंज करना तब जाकर वो चेंज होगा। इसमें लिखा गया डेटा चेंज नहीं होता है और इरेजेबल होती है, इसमें डेटा को मिटा तो सकते हैं पर हमारी बस की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड अगर मान लेता है बिग माय हटा के दूसरा डाटा डाल लो तो एक मान आप या कौन कर सका तो कई ऐप दिया का मोबाइल का मान जगह ते हटा भाई कोशिश करो भी हटा कोनी तो बे कौन सी मेमोरी में क्योंकि रोम में मेमोरी में शेयर है। तो सोच लो एक मान की मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी इलेक्ट्रिकल रूप से इसको डेटा को आप हटा सकते हो। तो समझ में आ गया, ये मेमोरी केवल आपके पढ़ने के लिए होती है। 3 भाग बांटे गए, इसमें डेटा लिख दिया, वो लिख दिया तो उसको केवल इस प्रोग्राम को आप केवल पढ़ सकते हो, इसके द्वारा डेटा को आप हटा नहीं सकते। दूसरे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको इरेजेबल का मतलब मिटा तो सकते हो डेटा को पर अपने बस की बात है, कंपनी चाहे तो हटा सकती है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको इस मेमोरी में लिखे गए डेटा को इलेक्ट्रिक रूप से आप हटा सकते हो। ठीक है, ये मेमोरी आपके समझ में आ गई। अब हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी ये है, रैम और रोम के हमने बारे में पढ़ लिया। आगे हम सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। चलो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी इंपॉर्टेंट सबसे पहले रहेगी जो मैग्नेटिक टेप होती है। मैग्नेटिक टेप उसमें फाइबर ऑक्साइड की परत चढ़ाई होती है, जो टेप होती है कैसेट वगैरह उसमें फाइबर ऑक्साइड की प्लेट परत लगाई होती है ऊपर की ओर। इसमें सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगी आपकी इंपॉर्टेंट सीडी। सीडी फुल फॉर्म क्या है सर सीडी की? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो रहेगी वो सर्पिलाकार आकृति में रहेगी, इस प्रकार ये सीडी रहेगी। सीडी सर्पिलाकार आकृति में रहेगी और सीडी जो होगी वो कई भागों में बटी होगी। चक्कर लगे होंगे, चक्रों के बीच में ये लाइनें लगी होगी, ठीक है। 3 भागों में बटी होगी। एक तो होगा ट्रैक। ट्रैक क्या होता है सर? ये जो चक्कर दिख रहे हैं सीडी में, जो ये चक्कर दिखते हैं कई बार धुंधला ऐसे सीडी की कैसेट को आप ऐसे करते हो तो आपको ऐसे दिखते हैं, वो चक्कर जो कहलाते हैं वो ट्रैक कहलाते हैं। यानी कि जो चक्कर होंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रैक कहलाएंगे। दूसरा होगा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये सीडी का जो भाग होता है ये सेक्टर कहलाता है। और ये जो भाग बटा हुआ है यानी कि ये धारियां से ये बनकर आगे जाकर ये बनेगी सिलेंडर। इस प्रकार क्या बनेगी? ये सिलेंडर। और तीसरा भाग जो होता है उसको हम जानते हैं सिलेंडर के नाम से। सिलेंडर। सीडी के कितने भाग हैं? 3 भाग। चक्रों को ये बार बार प्रश्न ये पूछा गया है। ट्रैक क्या होते हैं? सीडी में बने हुए डीवीडी में जो बाहर की ओर जो चक्कर बने हुए दिखाई देते हैं उनको हम ट्रैक के नाम से जानते हैं। दूसरा सेक्टर, ये भाग बटा हुआ है, ये सेक्टर पूरा का पूरा एरिया। और बच गया ये सिलेंडर, यानी ये जो आकृति है आगे चलकर ये इस प्रकार की दिख रही है तो इसका रूप ले लेगी, ये सिलेंडर की आकृति बन जाए, इसलिए इसको सिलेंडर बोलते हैं। सर जी बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है। सीडी की स्टोरेज क्षमता पूरी लेता है 700 MB से 1050 MB। 700 MB से 1050 MB, ये इतनी इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। दूसरी आपके रहेगी डीवीडी। डीवीडी की फुल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क
इसकी स्टोरेज क्षमता पूछ लेगा प्रतीक में 4.7 से 17 जीबी। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 4.7 से 17 जीबी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, केवल ऊपर का पढ़ा रहा हूं सर, डीपली नहीं पढ़ा रहे, ऊपर से बता रहे हो, तो ये एग्जाम की दृष्टि से है, केवल इतना ही पढ़ लेना, आपका नागा निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, इसलिए इतना प्रपाठ और ये जल्दी बता रहा हूं। तो ठीक है, सीटी समझ में आ गई, सर लगा दो सर जी, दिक्कत ना पड़ेगी ना, ठीक है समझ में आ गई। और ट्रेड सेक्टर मार दिया, कोई बात कोई दिमाग समझ में आएगी। स्टोरेज क्षमता 700 से 1050 एमबी बता दी। एक बात जमाए थोड़ी सी एक कैश मेमोरी हमारा पूछी जाए, वह मेमोरी कौन सी होती है जो कंप्यूटर में सबसे फास्ट काम करती है, यानी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी पूछी जाए तो वो कौन सी मेमोरी होती है, आपके कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल वगैरह पर तो वो स्टोर करके रखती है, जो आपके द्वारा सर्च किए गए डेटा होता है क्रोम के अंदर आप सर्च करते हो और उसकी प्लेलिस्ट बन जाती है अपने आप हिस्ट्री में, वो कौन स्टोर करके रखती है, ये आपकी चेचे नहीं है, ये कैश मेमोरी, चाचा समझे, चाचा को नहीं, ये कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को डेटा स्टोर किया जाता है। इसके बाद फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, फ्लैश मेमोरी सर जी बताइए, पर फोटो के जोड़ा पढ़ को पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं तो फ्लैश बोल रहा है, यानी कि इसका प्रयोग मोबाइल फोन में किया जाता है, टॉर्च पर मोबाइल फोन में, यानी कि फोटो के इंस्टेंट पढ़ को पढ़ना फ्लैश उत्पन्न हुआ, यानी कि पढ़ को पढ़ वाली मेमोरी फ्लैश मेमोरी कहलाता है। ठीक है, इसका बाद जो मैंने बबल मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, कंप्यूटर और सीपीयू के बीच में मध्यस्थता का जो कार्य करने का कार्य करती है वो कौन सी होती है, आपके फ्लैश मेमोरी, सॉरी रजिस्टर मेमोरी होती है। ये आपकी मेमोरी कंप्लीट हुई, ऊपर से इतना परसेंट पढ़ लेना, आपके आराम से नाका लग जाएगा, यहाँ सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में फिर कभी हम पढ़ेंगे। मेमोरी को मेमोरी को मापने की इकाई, मेमोरी को किस में मापते हो, ये मेमोरी को मापने की इकाई बता देता हूं मैं। इकाई मेमोरी को सर मंगाड़ा किलो मापता था, वजन नापा है मेमोरी को, तोलता आ रहा मेमोरी में नहीं जी, ये थोड़ी अगर मेमोरी को तोल पाएगी चीज जो है, तोला तो मोबाइल नहीं बोलना, मेमोरी में क्या तोल सका हूं, सही बात है कोई का कंप्यूटर ना तोला ना मेमोरी को माप पिया जा सके, मेमोरी माप पे कोई, मेमोरी को स्टोरेज क्षमता मापेंगे तो सबसे पहला जो माप रहेगा मेमोरी में 0 और 1, ये जो रहेगा इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड है। 0 और 1 का कोड बाइनरी है। इसका आधार अंक कितना होता है, आधार गति संख्या 2 है, तो 2 आधार इसका 2 रहेगा। दूसरी एक संख्या होती है आपकी ऑक्टल संख्या, कौन सी रहेगी, 0 से लेकर एक 7 तक संख्या होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टल संख्या बोलते हैं। कितने रहते हैं, 0 को काउंट करने पर कितनी हो जाती है, 8 ऑक्टल संख्या रहेगी। ऑक्टल कोड में आधार कितना रहेगा, आधार 8 रहेगा। एक होता आपके हम काम में लेते हैं संख्या, उसको बोलते हैं डेसिमल, क्या दशमलव संख्या, डेसिमल। डेसिमल जो संख्या रहेगी इसका आधार पूछ लिया जाए तो 10 रहेगा। कहां तक होती है संख्या सर, 0 से लेकर 9 तक होती है, कुल संख्या पूछ ले तो 10। एक होती है आपके काम में आने वाली 0 से लेकर f तक, यानी कुल संख्या पूछ ले तो 16। 0 से लेकर 9 तक तो ये होती है, बाद में a b c d e f पता होगा 16 होगा, 10 से 6 16 e f 16। ये संख्या जो होती है इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इनका आधार पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, 16। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्टल का आधार क्या होता है, डेसिमल का आधार क्या होता है, हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, बाइनरी कोड का आधार क्या होता है, कुल संख्या कितनी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको लेते हैं, तो यहां से मैं बताया हूं आपकी, ये मेमोरी संबंधित नहीं है,
मुझे पता है। यहाँ सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं और आप गलत करके आ जाते हो, पता नहीं होता सर, बताया नहीं कभी, तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसके लिए बताया हुआ। अब मेमोरी की मापने की इकाई, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेमोरी की? बिट होती है। 4 बिट का समूह जो होता है, 4 बिट का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? एक निबल कहलाता है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, आएगा नहीं यहां से। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई मेमोरी की, सबसे प्रश्न पूछा जाता है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बता देता हूं मैं, बिट है। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। 8 बिट, 4 बिट में एक निबल और इसका 1/2 यानी आधा बाइट होता है इसमें। कितना बाइट होता है? आधा बाइट। 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। क्या होता है केबी का मतलब? है किलो बाइट। फिर 1024 जो होती है वो 1 केबी, यानी 1024 केबी बराबर 1 एमबी। क्या होता है? एमबी। और 1 एमबी को हम कहते हैं मेगा बाइट। और 1024 एमबी जो होती है वो 1 जीबी का निर्माण करती है। 1024 एमबी मिलकर क्या करेगी? 1 जीबी, यानी 1 जीबी। इसको हम बोलते हैं गीगाबाइट। 1024 जीबी, 1024 जीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 टीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी। इसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। 1024 टीबी बराबर ईबी, 1 ईबी। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट। ईबी लिख देता हूं पहले। ईबी का मतलब क्या होता है? एक्साबाइट। 1024 ईबी बराबर जेडबी, 1 जेडबी। 1 जेडबी। जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। 1024 जेडबी बराबर 1024 जेडबी बराबर क्या होता है? बताओ देखिए। वाईबी। क्या होता है? वाईबी, यानी इसको बोलते हैं योटाबाइट। 1024 योटाबाइट बराबर 1024 वाईबी बराबर 1 बीबी, यानी कि ब्रोंटोबाइट बाइट बोलते हैं इसे। 1024 बराबर 1024 बीबी बराबर 1 जियो बाइट। जियो की सिम आ गई। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, यहां तक देख लेना, आपको नाका लग जाएगा। यहां से ऊपर वाले याद कर लेना। 4 बिट बराबर 1 निबल, आधा बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 पढ़ लेना। बताओ देखिए, लो स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे। क्या याद नहीं होता भाई? लो भाई, मेमोरी यहां पर आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, मेमोरी कंप्लीट हो गई।